नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को 5 और देशों के लोगों के अमेरिका आने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। साथ ही फिलिस्तीनियों पर भी रोक लगा दी गई है। यह फैसला पिछले महीने व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स पर एक अफगान शरणार्थी की गोलीबारी के बाद लिया गया है। इसके साथ 15 देशों पर आंशिक बैन यानी स्थायी निवास पर रोक लगाई गई है। ट्रंप ने मंगलवार को इसके लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इससे अमेरिका आने पर पूर्ण या आंशिक यात्रा प्रतिबंध लगने वाले देशों की संख्या 39 हो गई है। 19 देशों पर पहले ही यात्रा प्रतिबंध लागू है। इनमें से 2 देश लाओस और सिएरा लियोन पर अब पूर्ण रोक लागू कर दी गई है। इसके चलते पूर्ण प्रतिबंध वाले देशों की संख्या अब 7 हो गई है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, कमजोर जांच प्रणाली और वीजा ओवरस्टे यानी वीजा खत्म होने के बाद भी रुकना जैसी उच्च दरों का हवाला देकर उठाया गया है। ये नए प्रतिबंध 1 जनवरी से लागू होंगे। घोषणा में अमेरिका में कानूनी रूप से स्थायी निवासियों, राजनयिकों, एथलीटों को छूट दी गई है। व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट के अनुसार नए घोषणा में बुर्किना फासो, माली, नाइजर, साउथ सूडान और सीरिया पर पूरी तरह यात्री प्रतिबंध लगाया गया है। फिलिस्तीनियों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इससे पहले गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा था कि अमेरिकी प्रशासन वर्तमान यात्रा प्रतिबंध को 19 से बढ़ाकर 30 से अधिक देशों तक विस्तार करने की योजना बना रहा है। नए घोषणा में 15 नए देशों पर आंशिक प्रवेश प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें बुरुंडी, क्यूबा, टोंगो और वेनेजुएला पर आंशिक प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेंगे। तुर्कमेनिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां नॉन इमिग्रेंट वीजा पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। हालांकि इमिग्रेंट वीजा पर रोक बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन पर बैन नहीं लागू होंगे। कानूनी स्थायी निवासी यानी कि अमेरिका में पहले से रहने वाले ग्रीन कार्ड धारक प्रभावित नहीं होंगे। दूसरा, मौजूदा वीजा धारक यानी जिनके पास पहले से ही वैध वीजा है वे यात्रा कर सकेंगे। तीसरा, विशेष वीजा श्रेणियां जैसे कि छात्र, चिकित्सा या डिप्लोमेटिक वीजा पर छूट मिल सकती है। चौथा, राष्ट्रीय हित वाले व्यक्ति जैसे किसी व्यक्ति का अमेरिका आना अमेरिकी हितों के लिए जरूरी है तो उसे छूट दी जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि इन कदमों से अवैध और परेशानी पैदा करने वाली आबादी को कम किया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि दूसरी विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में इस तरह की सामाजिक समस्याएं नहीं थी, लेकिन अब गलत इमिग्रेशन नीतियों की वजह से अपराध और अव्यवस्था बढ़ गई है। उनका मानना है कि तकनीकी तरक्की के बावजूद इमिग्रेशन की गलत नीतियों ने आम अमेरिकियों की जिंदगी खराब कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि समस्या का पूरा इलाज सिर्फ रिवर्स माइग्रेशन यानी लोगों को वापस उनके देश भेजना ही है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इस कार्रवाई पर आपकी जो भी राय हो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे सभी वीडियो की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन कॉल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।